जवाब अच्छा जवाब सुन लो। अच्छा जवाब सुन लो, जवाब सुन लो, जवाब। अरे टोपीबाज जवाब सुन लो। यहाँ पर किया था उत्तर टोपीबाज प्रदेश में। मेरा जवाब सुन लो। आज अगर विकास उपयोगी सिद्ध हो रही है तो आप इससे परेशान क्यों है? बोलिए। और आप पहले ये बताइए, लेके टोपी पूंजीपतियों के घूमते ऊपर रहते हो, अगर दूसरों को आयकर पूरे विभाग हिंदुस्तान छापा को डाल टोपी रहा है पहनाने तो की आप बात परेशान करते हो। क्यों हैं? टोपीबाज जरा हमारी बात सुन लो, सही बात। आपके पास जवाब नहीं है। मैंने आपसे पूछा जनता की बात तो आप करने लगे, फिर चले गए प्रभु राम की बात करने। अरे प्रभु राम तो सबके हैं, आप कहां जबरदस्ती उसमें अपना लगाए रहते हो? हमारे हैं, किसके नहीं है? प्रभु राम तो उनके भी थे जिनके आप बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प के जो लोग मर गए, वो प्रभु राम के बच्चे थे। आप बचाया आपने उनको। प्रभु राम तो पूरे हिंदुस्तान के कण-कण के हैं। आप जबरदस्ती लिए ठेकेदारी बने घूमते हो, प्रभु राम प्रभु राम। अरे प्रभु राम के बच्चों के लिए क्या करते हो आप? ऑक्सीजन तक आप प्रोवाइड नहीं कर पाए, बेचारे तड़प तड़प के मर गए। ये प्रभु राम की बच्चियों के साथ आपने क्या किया? प्रभु राम की बच्ची, हथरस की बेटी के साथ क्या हुआ अन्याय? उसके साथ उसको रात के अंधेरे में आपने पेट्रोल डाल के अंतिम संस्कार कर दिया प्रभु राम की बच्ची के। ये आप प्रभु राम के बच्चों के साथ कर रहे हो। ये प्रभु राम के बच्चों के साथ करो। किसानों को रौंद दिया और रौंदने वाले के पिताश्री को आप बचाते घूम रहे हो। प्रभु राम के बच्चे थे किसान जिनको आपने रौंद दिया, रौंद के मार डाला, और उनके जो राजगृह मंत्री है उसको बचाते घूम रहे। कहां है भाई? लेकिन अनुराग, ये ऐसा देश का गृह राज्य मंत्री जो दिखाई अनुराग आप बड़ी लकीर खींचिए ना। भारतीय जनता पार्टी अगर गलत कर रही थी तो आप बड़ी लकीर खींचिए। ये जो गलत काम कर रहे थे, जिनके यहाँ छापे डले हैं, जिनके यहाँ इनकम टैक्स की रेड हुई है, जो गलत काम कर रहे थे, उनको आप क्यों बचा रहे हैं? आप बड़ी लाइन खींचे ना। बीजेपी गलत कर रही थी, आप बड़ी लाइन खींचे। बोले इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स की चोरी करेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुन तो, अगर वो सही है तो वो छूट जाएगा। सुन तो लीजिए, नॉर्मल बात है ये तो। सुन लीजिए, बात टाइमिंग की है। आप इतने दिन से इंतजार कर रहे थे कि चुनाव आएगा, हमको जब आपको लगेगा हम हारने लगे तो चलो समाजवादियों को डराओ। सुन लो कान खोल के, गप्पू भाई सुन लो। टाइमिंग की बात है। ओके ओके, मैं सुब्राष्ट्रा को लेके आना चाहता हूं चर्चा में। मैं सुब्राष्ट्रा को लेके आना चाहता हूं, फिर असीम वकार को और सुरेंद्र राजपूत को लेके आऊंगा। सुब्राष्ट्रा, टाइमिंग पर सवाल है। अनुराग भदौरिया ने बोला टाइमिंग पर सवाल है। देखिए टाइमिंग पर सवाल इसलिए क्योंकि ठीक है अनुराग वाणी को विराम भी देना पड़ेगा। टाइमिंग पर सवाल है। जवाब सुब्राष्ट्रा, क्योंकि निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगाए हैं। समाजवादी पार्टी थोड़ा गुस्से में नहीं है, बेहद गुस्से में है। उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ गलत कर रही है या फिर गलत करवा रही है। आमिश जी, मैंने बहुत ध्यान से अनुराग जी को सुनने की कोशिश की और मुझे अनुराग जी को सुनकर, राहुल गांधी को सुनकर और जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनको सुनकर यही लगता है कि जब तक विपक्ष का बौद्धिक स्तर जनमानस के बुद्धत्व को टक्कर नहीं दे सकता, तब तक इस देश में मोदी सरकार के अलावा किसी भी वैकल्पिक सरकार की कल्पना जनमानस नहीं कर पाएगा। आपके पैनल में जो डिस्कशन हो रहा है आमिश जी, वो एक तरीके से प्रतिबिंब है कि विपक्ष किस तरीके से धीरे धीरे जनाधार बिल्कुल खोता जा रहा है। और मैं सिर्फ वोट की बात नहीं कर रही हूं, मैं तर्क के आधार पर, तथ्यों के आधार पर जो छवि बनती है विपक्ष की, उसकी बात कर रही हूं। आपने बिल्कुल सटीक प्रश्न पूछा और इस सटीक प्रश्न का जवाब मैं चाहूंगी कि एआईएमआईएम से बैठे हुए हैं यहाँ पे नेता, कांग्रेस से भी बैठे हुए हैं, वो शायद इस बात का जवाब दे पाए, क्योंकि अनुराग जी इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे कि आखिर अखिलेश जी आईटी रेड जिन जिन लोगों के घर में पड़ी उनके पक्ष में क्यों खड़े हो रहे हैं। ये आमिश जी, ये समस्या समझनी पड़ेगी विपक्ष को कि किसी भी चीज को लेकर के अगर मौजूदा सरकार एक स्टैंड ले रही है, क्या करूं? मैंने तो जवाब दे दिया। अनुराग जी, अनुराग जी, मैं आपके मॉडरेटेड शो में नहीं आई हूं अनुराग जी। नहीं, जब तक आमिश जी नहीं बोलेंगे मैं चुप नहीं होंगी। पश्चिम बंगाल में भी आपको तभी याद आया था, महाराष्ट्र में तभी याद आता है, चुनाव होता है और चुनाव खत्म हो जाता है। 30 सेकंड बात रख ले, फिर आप अपनी बात। इसके मतलब आपकी नियत खोट है। तो मैंने कहा आप कांग्रेस के पश्चिमुखी पे बीजेपी चल रही है और हालत कांग्रेस जैसी ही बीजेपी की हो जाएगी। आपने ये सवाल पूछा, सुब्राष्ट्रा इस बात का जवाब दे देगी। देखिए, मुझे लगता है आमिश जी मेरी आवाज की जरूरत नहीं है। बनाए अपनी नहीं, मेरी आवाज की जरूरत नहीं है ना। सरकारी एजेंसी का अनुराग आपको पैदल कर देगी, क्योंकि बने रहिए। अनुराग एक सेकंड देखिए सुब्राष्ट्रा, आप फीडर डाउन कीजिए इनका, तो मैं बनी। देखिए मैं बिल्कुल एक सेकंड अनुराग सुब्राष्ट्रा वो कह रही है कि बीजेपी कांग्रेस के पद चिन्हों पे चल रही है और बीजेपी की भी लुटिया ऐसे डूबेगी जैसे कांग्रेस की डूबी है, ये अनुराग कह रहे हैं। नहीं आमिश जी, मेरे टर्न में अगर दोबारा कोई कहेगा और अगर आप फीडर डाउन नहीं करेंगे तो मैं 1 मिनट डिबेट में नहीं टिकूंगी, मैं 1 मिनट नहीं बैठूंगी।
क्योंकि मैं यहाँ फुटेज लेने के लिए नहीं आ रही हूँ, मेरा एक पक्ष है, उसको रखने आ रही हूँ। उसकी गरिमा बनाए रखिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं किसी भी नेता के बीच में नहीं बोलती, मेरे बीच में हर नेता बोलने का प्रयास करते हैं। आप अपनी बात को रखिए। नहीं, सिंपल सी चीज है, जो आपने प्रश्न पूछा उस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए अनुराग जी। मैंने पूछा कि वो उस प्रश्न का जवाब बाकी दो नेता दे दे, बीच में क्यों कूद रहे हैं ये? फिर अपने समय में बोले। दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूं आमिर जी, आपने बहुत तीखे प्रश्न पूछे हैं और उन तीखे प्रश्नों में का जो प्रश्न है वो जनमानस से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आप मुझे बताइए, विपक्ष की जो वैकल्पिक भूमिका है किसी भी लोकतंत्र में और खास करके चुनाव के पहले, वो केवल सत्ता पक्ष के विरोध की नहीं हो सकती। आपको एक वैकल्पिक मॉडल देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपका वैकल्पिक मॉडल सही था, जिस मॉडल से अखिलेश सरकार चली, तो आप अपने उन नुमाइंदों को और आप अपने उन स्कीम्स को बिलबोर्ड्स पे डालिए। लेकिन आप नारा क्या देते हैं? आप नारा देते हैं योगी अनुपयोगी है। तो आज मोदी जी ने फिर जब मिसाइल, एक तरीके से वाचिक मिसाइल फेंका कि योगी यूपी के लिए उपयोगी है, तो फिर ये जो वर्सेस वाला गेम होता है उसमें ये लोग कभी पार नहीं पा सकते। एक चीज समझने की बात है और मैं विपक्ष को उन्मुख होकर के ये चीज कह रही हूं, आपका जो कम्युनिकेशन है, आप जिस तरीके से जनता के साथ संवाद करते हैं, उस संवाद में मोदी जी का आज के डेट में कोई सानी नहीं है। इसीलिए अगर आपको अपने संवाद की रणनीति में आपने परिवर्तन नहीं किया, तो आप अभी तक मात खाते आ रहे हो। आने वाले कई दशकों तक आप कहीं नजर नहीं आएंगे। जी, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। जी, मैं रुक करता हूं असीम वकार का। असीम वकार, असद ओवैसी साहब ने तो राहुल गांधी पर ही वार कर दिया। उन्होंने बोला कि राहुल गांधी कहते हैं मैं हिंदू और हिंदुत्ववादी नहीं हूं। कांग्रेस अपने इतिहास को याद करे। अखिलेश जी को लग रहा है कि सीबीआई और आईटी के जरिए काम हो रहा है, उनके फोन सुने जा रहे हैं। तकलीफ क्या है? ना देखिए, ओवैसी साहब ने बहुत सीधी सी बात कही, समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी जी के, यानी राजीव गांधी जी के जो नाना थे जवाहरलाल नेहरू साहब, उन्होंने मस्जिद में मूर्तियां रखवाई, ताला डलवाया, नमाज बंद कराई। इंदिरा जी ने उसको बरकरार रखा, उन्होंने भी ईमानदारी नहीं दिखाई। और राजीव गांधी जी ने वो ताला खुलवा के, शिलान्यास करा के मंदिर बनाने के लिए एक रास्ता बनाया, रथ यात्रा निकलवाई। तो राहुल गांधी जी पहले तो ये बता दें कि वो किसके साथ है, वो किसके खिलाफ हैं। और राजीव गांधी जी बड़े हिंदू थे, राहुल गांधी जी बड़े हिंदू हैं, जवाहरलाल नेहरू जी बड़े हिंदू हैं, तो जवाब तो देना पड़ेगा। अभी मैं इतनी देर से सुन रहा हूं, देखिए यूपी में योगी सरकार ने यह बता दिया कि हुकूमत जब की जाती है तो क्या क्या किया जा सकता है। योगी जी ने बता दिया कि मुर्गी चोरी का केस भी लग सकता है, बकरी चोरी भी लग सकती है, किताबें चोरी भी लग सकती हैं, और अगर बढ़ाना चाहे तो और भी कुछ लग सकता है। बात अभी आपने की यहां इनकम टैक्स की। देखिए, किसकी जांच कौन कर रहा है ये मुझसे मतलब नहीं, किसने क्या कारोबार किया ये भी मतलब नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े कारोबारी हैं, बहुत बड़े बड़े कारोबारी हैं। उनके क्या ना ईडी पहुंच रही है, ना आईटी पहुंच रही है, ना कोई सेल टैक्स का छापा पड़ रहा है। जी, सुभाषिता जी बता रही थी कानून, दिल्ली में 3 केस एक जैसे आए। एक गोपाल नाम का लड़का था जिसने कट्टा लहराया और फायर किया, दूसरा शाहीन बाग में कट्टा लहराया गया और फायर हुआ, और एक मुसलमान लड़का था शाहरुख, उसने भी अपनी पिस्तौल लहराई। ये तीनों एक समान के केस थे। इसमें गोपाल को सेम डे जमानत मिल गई, शाहीन बाग वाले को सेम डे जमानत मिल गई। दोनों के पास अवैध असलहे थे, शाहरुख के पास लाइसेंसी